So hey guys, this is Messi Insan. This is my first story time video. Hope guys you will enjoy this video. If you enjoy, post it in the comment and follow for more content. So let's get started. So this incident is my last one of the worst incidents, क्योंकि आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और कभी कभी बुरा भी लग जाता है। तो ये बात है उन दिनों दिवाली की। तो बेसिकली दिवाली 5 दिन की होती है। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि उन 5 दिनों हमारे गांव में से हर एक दिन एक फैमिली आके भगवान की पूजा करेगी। तो हमारा टर्न था ठीक दिवाली के दिन यानी लक्ष्मी पूजन के दिन। तो हम सुबह उठ के नहा धो के चले गए भाई भगवान की पूजा करने। सुबह सवेरे 5 बजे निकल पड़े। से मेरा मीनिंग है मेरी फैमिली। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि हम 5 बजे पहुंच गए थे। तो ये पूजा कार्यक्रम ये नॉर्मली मतलब 3 घंटे का होता है, 5 से लेकर 8 बजे तक। तो फिर 7 बजे तक मैं थोड़ा सा अंदर मंदिर में बैठे बैठे बोर हो गया, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। तो जैसे ही मैं बाहर आके बैठा 1-2 मिनट के अंदर ही मेरे अंकल भी बाहर आ गए और वो मुझे मंदिर के गेट से कुछ आवाज़ दे रहे थे, कुछ लाने के लिए या कुछ तो कह रहे थे। लेकिन मुझे उनका आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मंदिर में पूजा वगैरह चल रही थी। उसके शोर के वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे सुनाई देता है वो चाय बनाने की ऑर्डर दी थी, वो हुआ क्या नहीं देख क्या। ठीक है, ये सुनाई देने के बाद और भी वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इग्नोर किया और जस्ट मुझे लगा कि हाँ वो चाय बनी या नहीं ये देखने के लिए तो बोल रहे और क्या बोल रहे रहेंगे। और जाते समय मैं बोला हाँ जा रहा। फिर से आवाज़ आई गाड़ी लेके जाएगा। तो गाड़ी का नाम सुनते ही तो मेरे आंख में तो फिर मॉन्स्टर सा चला गया। दे दो चाबी। तो मैं चाबी लेके चाय बनी क्या नहीं ये देखने को चला गया। मस्त ठंडी हवा में गाड़ी लेके धीरे धीरे करके पहुंच गया चाय की दुकान। और वहाँ पे उन अंकल को मैंने कहा कि हमने ऑर्डर दी थी आपको चाय की, हो गई क्या? वो अंकल कहते हैं हाँ हो गई, लेके जा। तो मैं सोच में पड़ गया ये लेके जा क्यों बोल रहे। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो अंकल मुझे मेरे मंदिर में कुछ तो बोल रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दिया, वो शायद ये कह रहे रहेंगे कि लेके आ। तो इसलिए मैं वो चाय वाले अंकल को बोला हाँ ठीक है दे दो। तो फिर उन चाय वाले अंकल ने एक्टिवा थी मेरे पास, तो वो जहाँ पे हम पैर रखते ना वहाँ पे वो अंकल ने चाय की किटली वो रख दी। और मैं धीरे धीरे ऐसे ही लेके चला गया उसको मंदिर में आराम से मौज मारते, क्योंकि गिर गई तो फिर मेरे पे आएगा पूरा प्रॉब्लम। मैं डरते आगे बढ़ा कि भाई चाय गिर ना जाए। यही सोच के पूरे रास्ते में मैंने गाड़ी इतनी स्लो चलाई एक चाय की एक बूंद तक नीचे गिरने नहीं दी। और जैसे मैं मंदिर पे पहुंचा तो मतलब मुझे शांति मिल गई कि हाँ भाई मैंने ला दी ये पूरी चाय की किटली, वो भी बिना गिराए, एक बूंद भी नहीं गिराई। फिर मैं गाड़ी से धीरे से उतरा, गाड़ी को धीरे से स्टैंड पे लगाई और मैं सोचने लगा कि मैं किसी से मदद मांगूँ ये उठाने के लिए या खुद उठा के जाऊँ। तो फिर अंदर आरती चल रही थी जैसे कि मैंने आपको बोला। तो ना ही मेरी किसी को आवाज़ गई और ना ही किसी की आवाज़ मुझे आई कि मैं आऊँ क्या लेने। तो फिर ठीक है मैं बोला चलो खुद ही उठा के लेके जाता हूँ। तो मैंने उठाई चाय की किटली और मंदिर के गेट तक उठा के चला गया और गेट के बाहर रखी और मैं अपने सैंडल उतारने लगा। तो फिर सैंडल जैसे ही उठाई मैंने अंदर मैंने किटली लेके गया, मतलब मैं जस्ट एंटर किया मंदिर में किटली लेके। और अंकल मुझे मेरे तरफ ऐसे क्वेश्चन मार्क से देख रहे। तो मैं सोचने लगा अंकल को शायद अच्छा लगा होगा कि मैं अकेला लेके आ रहा हूँ अंदर, इतनी शक्तिमान तो मैं कब से हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि वाह भाई आज तो अच्छा काम किया। इतने में ही मेरे हाथ से वो किटली गिर गई, सारा चाय तहस नहस हो गया। जैसे घन करके आवाज़ आई। मंदिर में वो जो आरती चल रही थी ना वो रुकी नहीं, वो तो कंटिन्यू चल ही रही थी। बस पीछे के 6-7 लोग मेरे तरफ देख के अरे गिरा दी। सारा सीन होते ही मेरी हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगी, धक नहीं ऐसे नहीं, लेकिन जैसे नॉर्मली बढ़ती है वैसे बढ़ने लगी।
मैं डर गया यार, पहली बार मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वो अंकल मेरे तरफ चिल्लाते हुए, बोला था ना नीला, बोला था ना मतला। मैं बोला भाई मैं अंकल कब बोले यार मुझे मतला। तो फिर मैं फिर से सोचने चला गया। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो अंकल बोल रहे थे, जो मुझे सुनाई नहीं दिया और जिसको मैंने इग्नोर किया था, वो यही बात थी, जस्ट पूछ क्या लेकर आना मत क्या। एंड में थोड़ी बहुत डांट खा ली अंकल की और घर वालों की। और मैं जस्ट रोने को आया ही था, मतलब मैंने जस्ट रोक के रखा था, ना 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 रोना रोक के रखा था। तो फिर बाद में सब ख़त्म होने के बाद में अंकल को अकेले में जाके बोला, अंकल सॉरी यार, मेरे वजह से आपका इतना भारी नुकसान हुआ। तो ले कुछ नहीं, ज़िंदगी में तेरे को और भी चाय गिरानी है। तो ये कुछ मुझे समझा नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर किया था। ठीक है बोला, लेकिन आज भी मैं जब भी वो वाला जो इंसिडेंट मैंने आपको अभी बताया वो सोचता हूँ तो फिर मुझे बुरा लगता है कि मेरे हाथ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो अंकल जी देख तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख भी रहे हो तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि मेरा बहुत क्लोज था। So if you guys like it, then share, subscribe and also like the video, and you